रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियों में खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। बारिश से नालालई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। नालालई में कटियारियां पुल पर पानी का बहाव 9 फुट और गवाल मंडी पुल पर 12 फुट हो गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। महकमा मौसमियात का ये बताना है। कमरुल मुनव्वर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, आज सुबह जब बारिश हुई तो उसके बाद नालालई की जो सूरत हाल थी वो इंतहाई खराब हुई। खास तौर पर जो कटारियां पुल है वहां पर 12 फुट तक जो ये सतह पहुंच चुकी थी। इसके अलावा जो गवाल मंडी का इलाका है वहां पर भी सतह जो है 10 फुट तक पहुंच चुकी थी, जिसको खतरनाक करार देते हुए जो रेस्क्यू काम और वहां पर मौजूद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से सायरन बजाए गए और तमाम लोगों को वहां से हटा दिया गया। अब पानी क्योंकि बारिश रुक चुकी है 1 घंटे से और उसके बाद अब पानी की सतह जो है वो तो कम हो चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो जो नशेबी इलाके थे वो इसमें ज़ेर आब आए, जिसमें कमालाबाद, कमेटी चौक अंडरपास और इसके अलावा कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और अभी तक घरों के अंदर पानी मौजूद है। उनको निकालने के लिए पानी को निकालने के लिए जो है और रेस्क्यू की टीमें कोशिश कर रही हैं। लोग अपनी मदद के तहत भी ये पानी जो है वो घरों से निकालने के लिए जो है वो कोशिश हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो नालालई की सूरत हाल है इसमें अलर्ट जो है बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। तमाम जितने भी पुल हैं जहां पर वाटर लेवल बढ़ सकता है वहां से लोगों को हटा दिया गया है। जिनके जानवर वगैरह वहां पर बधे हुए थे उनको भी वहां से खुलवा कर दूसरी जगह पर मुंतकिल करवा दिया गया है और ये अलर्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दूसरे इलाकों में है। जैसे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर भी जब बारिश होती है तो ये पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब आज सुबह जब 12 फुट तक पानी की हाइट जो है वो पहुंच चुकी थी, उसके बाद ये अलर्ट जारी किया गया था। ताहम अब बारिश रुकने की वजह से ये पानी का लेवल जो है ये 9 फुट तक आ चुका है। ताहम रेस्क्यू और तमाम जो अमला है वो अभी तक मौजूद है। वासा को ये हिदायत की गई कि जिन कमालाबाद और मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर पानी घरों में दाखिल हुआ है उनको वहाँ से फौरी तौर पर निकाला जाए और ये अलर्ट जो है आज शाम तक ऐसे ही जारी रहेगा। जी अच्छा कमर, अगर मजीद बारिशें होती हैं तो सूरत हाल की सतह खतरनाक हो सकती है और उसके लिए कोई हंगामी इकदाम किए गए? जी बिल्कुल, जिस तरह रेस्क्यू की टीमों को अलर्ट किया गया इसी तरह वासा और सैनिटेशन के जो काम है उनको भी आज अलर्ट कर दिया गया है। जितने भी निशेबी इलाके जो नदी नाले जिन पर जो बिखर सकते हैं और जहां पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है वहां पर इनकी ड्यूटीज जो हैं वो इन जो ब्रिजेस और तमाम पुल हैं इनके ऊपर ही उनको खड़ा किया गया है कि कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसी वजह से आज सुबह जब सायरन बजाए गए थे तो जो इन नालालई के जितना भी रास्ता है वहां पर जितनी भी आबादी है उनको हटाया गया था और उनको ये कहा गया था कि वो यहाँ पर उस वक्त तक नहीं आ सकते। अभी इस हवाले से दफ़ा 144 नाफिज करने की भी बात की जा रही है कि ज़िली इंतजामिया इस हवाले से दफ़ा 144 नाफिज कर देगी क्योंकि लोग जिस टाइम सायरन बजाया गया था उसके बाद यहाँ पर ज़िली इंतजामिया के लोगों की जानिब से उन लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया और यहाँ से निकाला गया। पानी का लेवल जो है अभी 9 फुट पर आ चुके हैं। जब 12 फुट पर पानी का लेवल था तो ये अलर्ट जारी किया गया था। अगर ये इस जगह पर जिस जगह पर कटारियां पुल पर हम मौजूद हैं अगर यहाँ पर बारिश ना भी हो तो जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर जब बारिश होती है तो पानी इकट्ठा होके इन्हीं मकामात पर आता है, खास तौर पर कटारियां और गवाल मंडी का जो इलाका ठीक है कमर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिशें कब तक जारी रहेंगी, इस हवाले से बात करते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली से। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार के मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही सुहाना और दिलफरेब है। मुसलसल बारिश हो रही है जिससे दर्जा हरारत में कमी आई है। इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत तकरीबन 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात गए से मूसलाधार बारिश शहर इक़्तिदार में हुई। तकरीबन महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मकाम पर 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, मकाम पर 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह जुड़वा शहर रावलपिंडी की बात की जाए तो वहाँ पर भी चकलाला के मकाम पर 87 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिशों का ये जो स्पेल है 13 तारीख से 17 तारीख तक जो है वो जारी रहेगा। अगर सिर्फ इस्लामाबाद की अगर बात की जाए
تو آج صبح سویرے جو ہے سے بارش موسلادھار بارش ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ دن تک جو ہے یہ بارش جو ہے وہ جاری رہے گی. تاہم دن کے وقت جب موسم تھوڑا کلیئر ہو جائے گا, سورج نکل آئے گا, اپنے تیور ضرور دکھائے گا. تاہم دوبارہ سے رات اور کل دوبارہ سے بارش کے امکانات ہیں. نشیبی علاقے جو ہے وہ زیر آب بھی آ سکتے ہیں. تاہم پہاڑی علاقوں کی اگر بات کریں تو وہاں پر لیٹ سلائڈنگ کے بھی خدشات ہیں. جی شہر قائد سے خبر ہے. بارش کے 2 روز بعد بھی انتظامیہ حرکت میں نہ آئی. کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش اور سیوریج کا پانی تاحال موجود ہے. جیل چورنگی PIB کالونی میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. عید کی تعطیلات کے بعد دفاتر جانے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے. شعیب بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب, اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ جب تو بارش کو 2 روز گزر چکے ہیں لیکن پانی تاحال سڑکوں پر جو ہے وہ موجود ہے. کئی سڑکیں زیر آب ہیں. جیل چورنگی کی اگر بات کی جائے یا اس کے علاوہ گرو مندر کی بات کی جائے تو گرو مندر پر بھی جو ہے وہ پانی موجود ہے. کریم آباد چورنگی پر پانی موجود ہے. یہ سڑکیں وہ سڑکیں جو مرکزی سڑکیں جو کہ شہر کو کنیکٹ کرتی ہیں دیگر علاقوں سے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت موجود ہوں PEC اس کے علاقے میں, جہاں پر اب بھی جب اس قدر پانی موجود ہے کہ شہری کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میرے کیمرہ مین رخسار بیگ آپ کو میرے رقم میں دکھا سکتے ہیں کہ یہ پانی کس قدر موجود ہے اور شہری یہاں پہ کتنا مشکل سے جو ہے وہ یہاں سے گزر رہے ہیں. چاہے وہ رکشہ ہو, موٹر سائیکل ہو, کار ہو یا پھر دیگر جو سواریاں ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہوئے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو انتظامیہ جو ہے وہ جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کر دی جاتی ہے لیکن انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں نہیں آتی. اس بار پھر کل سے چونکہ 14 جولائی ہے اور 14 جولائی سے دوبارہ پھر پریڈکشن دی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ بارش ہونی ہے. اس کے لیے کیا تیاری کی گئی ہے جو محکمہ ہے اس کی جانب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمام تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں. لیکن جب بارش ہوتی ہے, پانی سڑکوں پر جمع ہوتا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ انتظامیہ کی کتنی تیاری تھی. آج بھی 2 روز گزر چکے ہیں. اس پانی کو جو پچھلی بارش کا پانی ہے وہ ابھی تک نہیں نکالا جا سکا. جو کل بارش ہونی اس کی کیا صورتحال ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن انتظامیہ جو ہے وہ بالکل بھی جو وہ حرکت میں نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے شعیب, بہت شکریہ آپ کا. ملک میں مانسون کے دوسرے سپیل کی کل سے انٹری متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی, حیدرآباد, ٹھٹھہ اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے. کراچی میں کل سے 17 جولائی تک موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. جی بالکل, ملک میں مانسون کے دوسرے سپیل کی کل سے انٹری متوقع ہے. یہ بتانا ہے محکمہ موسمیات کا. کراچی, حیدرآباد, ٹھٹھہ اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے. کراچی میں کل سے 17 جولائی تک موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. تو ملک میں مانسون کے دوسرے سپیل کی کل سے انٹری متوقع ہے. یہ بتایا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی عرب سے براہ راست کراچی آمد. حالیہ شدید بارشوں کی تباہ کاریوں اور سیلابی صورتحال کا فضائی جائزہ لیا. کراچی کور کو عوام کی بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد سعودی عرب سے براہ راست کراچی پہنچ گئے. شہر کو درپیش سیلابی صورتحال اور تباہ کاریوں کا فضائی جائزہ لیا. جنرل قمر جاوید باجوہ کو سول انتظامیہ کے ساتھ صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوج کے تعاون اور کوششوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی. انہوں نے کراچی کور کو ہدایت کی کہ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کراچی میں بارشوں سے جمع ہونے والا 95% پانی کلیئر ہو چکا ہے. اس سارے آپریشن میں وزیر اعلیٰ سے لے کر خاکروب تک سڑکوں پر موجود رہے. میڈیا والے خود لکھ لیں, حکومت سندھ سچ کہہ رہی ہے یا اپوزیشن سیاست کر رہی ہے. وہ شہر کے فضائی دورے میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے. سے بارشیں ہوئی, پوری سندھ انتظامیہ جو ہے وہ سڑکوں پہ موجود تھی اور 2 دن میں 400 ملی میٹر جو آخری 2 دن میں بارش پڑی ہے اس پہ پورے شہر میں پانی جمع ہو گیا تھا. جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ اور پوری کیبنٹ, چیف سیکرٹری, پوری انتظامیہ, میں سب کی تعریف کروں گا, اسپیشلی ہمارے پیونز, ہمارے سویپرز, سارا اسٹاف جو تھا گورنمنٹ کا وہ موجود تھا اور وہ پورے ڈی واٹرنگ کے پروسیس کو دیکھ رہا تھا, سپروائز کر رہا تھا. الحمدللہ ہم نے آج بھی پریس کانفرنس کی, ہم نے گراؤنڈ میں ہر گلی کا دورہ کیا ہے, چیف منسٹر صاحب نے ہر رستے کا دورہ کیا ہے اور پریس کانفرنس میں ہم نے کہا ہے کہ جی 95% پانی کلیئر ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم نے آج تمام میڈیا کو لے کر چلے ہیں اور میڈیا کو لے کر چلنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا اپنی آنکھ سے دکھائے کہ جی شہر میں پانی ہے یا نہیں ہے. مختلف میڈیا گروپس کے لوگ ہیں, آپ اپنی کیمرہ سے خود اپنی آنکھ سے دکھائیں اور اگر آپ کو سب لگتا ہے کہ ہماری بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے ہماری بات غلط ہے تو پبلک کو ضرور بتائیں کہ جی ہم عوام سے غلط بیان نہیں کر رہے ہیں یا چند مخالفین سوشل میڈیا کے ذریعے یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے یا بلدیاتی الیکشن میں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے سندھ حکومت کو تنقید کر رہے ہیں. کرک سے خبر ہے, موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی. تحصیل
तहत नुसरती के दर्जनों इलाके ज़ेर-आब आ गए। बारिश से कई मकान ज़मीन बोस हो गए, सामान बह गया, घरों में पानी दाखिल होने से लोग खुले आसमान तले आ गए। तो कर्क में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। तहसील तहत नुसरती के दर्जनों इलाके ज़ेर-आब आ गए। बारिश से कई मकान ज़मीन बोस, सामान बह गया, घरों में पानी दाखिल होने से लोग खुले आसमान तले आ गए। टांक में सैलाब मुतासरीन की बड़े पैमाने पर नकल मकानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गाँव में पानी को आफत ज़दा करार दे दिया। ज़िले के सबसे बड़े गाँव पाई के 70% मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं। वज़ीर आला महमूद खान आज पाई के फ़ज़ाई जायज़े के बाद सैलाब ज़दगान से मिलेंगे। पाक फ़ौज मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। टांक में सैलाब मुतासरीन की बड़े पैमाने पर नकल मकानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गाँव पाई को आफत ज़दा करार दे दिया। ज़िले के सबसे बड़े गाँव पाई के 70% मकानात ज़मीन बोस हो चुके। मरीम नवाज ने कहा है कि फितना खान पंजाब की तरक्की का दुश्मन है। वज़ीर आज़म 2 दिन में बड़े रिलीफ का ऐलान करेंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों का बिजली का बिल नहीं आएगा। हमजा शहबाज को सिफारिश करूंगी कि ये रिलीफ 100 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट कर दिया जाए। लीगी रहनुमा जंग में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में जलसे से खिताब कर रही थी। इमरान खान ने जो IMF से मुआहिदा किया था उसकी वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मैं खुशखबरी सुना दूं, आलमी मंडी में जैसे ही तेल की कीमतें कम हुई, आज शहबाज शरीफ ने समरी मंगवा ली और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 दिनों में शहबाज शरीफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान करेगा। ये देखना जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जब वो दफ्तर में जाएंगे बिजली का बिल लेने, तो उनको जो कागज दिखाया जाएगा उस पर लिखा होगा कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आपका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। और मैंने हमजा को कहा कि हमजा आहिस्ता आहिस्ता इसको 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट वालों पर भी लेकर जाओ, 300 यूनिट वालों को भी लेकर जाओ। कभी पंजाब में जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको अच्छी सवारी देते हैं, रैपिड बस देते हैं, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन देते हैं, तो इमरान के सीने में तकलीफ होती है। जब मुफ्त बिजली आती है तो इमरान को तकलीफ होती है। मुफ्त बिजली का मुखालफत तो एक बहाना है, पंजाब दुश्मनी का सिलसिला पुराना है। फितना खान याद रखो, तुमने तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की पूरी तैयारी की थी, पंजाब के अवाम ने तुम्हारी तैयारी नाकाम बना दी। तुम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा है कि उनके दौर में पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क था। शहबाज शरीफ आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल सस्ता करें। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद हो रहा है। धांधली की कोशिशों के बावजूद 17 जुलाई को लोटों को शिकस्त दें। वलैया दरिया खान में अवामी इज्तिमात से खिताब कर रहे थे। ये कहते हैं आके कि जी IMF की वजह से इन्होंने कोई मुआहदे कर लिया IMF से, इसलिए इनको कीमतें बढ़ानी पड़ी। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, तुम तो IMF के साथ 3 महीने हो, हम तो 2.5 साल थे, हमने क्यों नहीं कीमतें बढ़ाई? हमने क्यों नहीं महंगाई की? हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाया। हमने पैसा इकट्ठा करके सब्सिडाइज किया तेल। शहबाज शरीफ मुझे बताओ कि जो आज इंटरनेशनल आलमी में मंडी में जो तेल की कीमत है वो तो उससे भी कम हो गई जो हमारे दौर में थी। अगर वाकई खात्मे आला है तो आज आपको भी पेट्रोल को लाना चाहिए 150 रुपए लीटर और फजलुर रहमान को लाना चाहिए 144 रुपए लीटर। यही नहीं किया कि हमने डीजल पेट्रोल की कीमत कम की, बल्कि बिजली की कीमत 5 रुपए यूनिट कम की। आज आपने बिजली पहुंचा दी है 32 से 36 रुपए यूनिट। इन्होंने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन्होंने वो किया हमारी माइशत से जो दुश्मन भी ना करे, महंगाई आसमानों पे। और उसके अलावा हमारा हुक्मरान
वो अमेरिका का वफादार गुलाम बनने को चला गया है। मैं इस चोर को कभी अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। 17 तारीख को लोटों को आपने हराना है। ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये जहाद हो रही है हकीकी आजादी के लिए। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई बुलवाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लीगी कारकुनों से कहा कि ऐसे लोगों से उलझने की बजाय वीडियो बनाकर FIA को फराहम करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि एक जमात के लीडर पागलपन के शिकार हैं। उनकी जानिब से मुखालिफिन के खिलाफ नफरत फसाद पर मबनी मुहिम जोई की जा रही है। लेकिन कारकुन ऐसी सूरत हाल में मत उलझें, इनकी वीडियो बनाएं और FIA को भिजवा दें, फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म ने कामयाब हज ऑपरेशन पर मुबारक देते हुए हुज्जाज किराम, खासतौर पर पाकिस्तानी हाजियों की भरपूर देखभाल पर सऊदी अरब की क़यादत और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूत बुनियादों का हवाला दिया और तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने अप्रैल 2022 में वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के दौरान करीबी इश्तराक अमल का इआदा किया। हल्का PP 168 में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम के दौरान असलहे की नुमाइश पर पुलिस एक्शन में आ गई। PTI की कॉर्नर मीटिंग में असलहे की नुमाइश पर मलिक नवाज अवान के 5 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने हल्का PP 168 में PTI उम्मीदवार मलिक नवाज अवान की कॉर्नर मीटिंग में छापा मारा और गार्ड्स को असलहे समेत हिरासत में ले लिया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक कार्रवाई ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर की गई। असलहे की नुमाइश पर मलिक नवाज अवान के 5 गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब PTI उम्मीदवार मलिक नवाज अवान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि नून लीग जानती है हल्के में इसका वोट नहीं है, इसीलिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आला ऑफिस में बैठकर डिप्टी सेक्रेटरी पुलिस को हिदायत दे रहा है कि उनको मज़ा चखाओ, इनको गिरफ्तार करो। तहरीक इंसाफ ने इन तमाम अफसरान की फहरिस्तें बना ली हैं जो हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात मान रहे हैं। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। वज़ीर आला ऑफिस के अंदर बैठा एक डिप्टी सेक्रेटरी मुबीन, तुम्हारा नाम भी नोट कर लिया हमने, वो वहाँ पे बैठ के पुलिस को हदायत दे रहा है कि इनको मज़ा चखाओ, इनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके इनको जेलों में डालो। मत भूलो कि तुम जो है वो इसी अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हो। तुम कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं हो, कोई आप लोग जो है वो कोई फरिश्ते नहीं हैं। जो इकदाम कर रहा है वो खबर हम तक पहुंच जाती है। ये ना कहना कि तुम छुप छुप के पीछे हदायत दोगे तो हम तक पहुंचेंगी नहीं। हमें सारी हदायत मिल रही हैं और उन तमाम अफसरान की लिस्टें भी बन रही हैं जो इनके गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी तौर के ऊपर इन्होंने धावा बोला और मैं इनको तनबीह कर रहा हूँ कि इस किस्म के अब मज़ीद तुम लोगों ने कोई कार्रवाई की हरासगी के हवाले से तो फिर उसके ज़िम्मेदार जो है वो आप लोग हों। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में जंगलात की बेदरे कटाई और माहौलियाती तब्दीलियों से ग्लेशियर्स फटने लगे। 33 ग्लेशियर्स ने खतरे की घंटी बजा दी है। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में 70 लाख से ज़ायद अफराद गैर महफूज करार दिए गए हैं। मौसमियाती तब्दीली और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद ग्लेशियर फटने के खतरात भी बढ़ गए हैं। मजीद पेशावर से आमिर जमील की खुसूसी रिपोर्ट में। दरख्तों की बेजा कटाई और मौसमियाती तब्दीलियां पूरे मुल्क पर असरअंदाज हो रही हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में 33 ग्लेशियर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। ग्लेशियर्स के फटने का खतरा बढ़ गया। गिलगित बल्तिस्तान में खतरात से 16 ग्लेशियर्स शामिल हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में खतरात से 17 ग्लेशियर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली पहाड़ी सिलसिले हिंदूकश, हमालिया और काराकोरम में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं।
चित्राल सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में शामिल है, जहां बूनी के इलाके की तारीख में पहली बार ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत तो अपनी संजीदगी से जितना भी मुमकिन अपने वसाइल के तहत है कर रही है, और हमने बैनुल अक़वामी इदारों को भी एक्सेस किया है ताकि वो भी हमें तकनीकी और माली जो मावनत है वो फराहम करें ताकि इस ख़तरे से और इन मसाइल से निपटा जा सके। लेकिन बहरहाल ये एक इंटरनेशनल मसला है, और उसके अलावा जो वफाकी हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी ओवरऑल नेशनल सतह पर इक़दामात करे। ग्लेशियर्स का पिघलना चित्राल समेत दीगर बालाई इलाकों में बरसाती नदी नालों में शदीद तुग़यानी का बायस बनता है, जिससे आबादी को माली नुकसान समेत जानी नुकसान का सामना भी होता है। रवां सीजन के दौरान चित्राल में ग्लेशियर्स फटने से तुग़यानी में मुतअद्दिद मकामात में सैलाब आ चुका है, जबकि चित्राल और गिलगित बल्दिस्तान में 70 लाख से जायद अफराद गैर महफूज करार दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान में मजमूई तौर पर 3000 से जायद ग्लेशियर्स हैं। माहिरीन के मुताबिक जंगलात की बेदरेक कटाई रोकने समेत बढ़ती हुई आलूदगी पर कंट्रोल न पाया गया तो मुस्तकबिल में मजीद ग्लेशियर्स पिघलने और सैलाबों का खतरा है। सूबे के मैदानी इलाकों में जहां मौसमियाती तब्दीली के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बालाई इलाके भी इस जद से बाहर नहीं। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर।